बालकों, जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। एक हफ्ते के लिए बीमार था, थोड़ी लेट आ रही है वीडियो। इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स के 12 लाजवाब जेई मेंस और कुछ जेई एडवांस के सवाल लेके आए हैं आपके लिए। इनको कर डाला तो सब कुछ कर डाला। अगर आप ये 12 सवाल वर्नियर कैलिपर्स के हैं, उसके बाद अगली वीडियो में 8 सवाल स्क्रू गेज के होंगे। अगर आपने ये 12 सवाल वर्नियर कैलिपर्स के कर लिए तो इसमें सारी टाइप कवर हो जाती है। आप अगर इसके बाद में कुछ और नहीं भी करते हैं जेई मेंस या कहीं और किसी किताब से, आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, चीज़ों को समेटना सीखिए, फैलाइए मत। 20,000 क्वेश्चन 50,000 क्वेश्चन को करने के बाद आप उनको कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उस समय आपने किया तो आपने, हो सकता है आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपने पीछे का सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लिया, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाती हैं। टेकिंग अवे दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेकिंग अवे दी कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में बहुत लिमिटेड कराने वाला हूं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा और ये मोर और लेस सब कुछ सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। जेई एडवांस के 2 तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं नीट में भी 2025 के लेवल के हिसाब से, और वो पूछे जा सकते हैं जेई मेंस के पेपर में भी। ठीक है, उसमें कोई नया मंत्र नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है बालकों, ये पहला सवाल है हमारा। देखिए 2022 जेई मेंस 30 जून। ठीक है चलिए, जेई मेन के तो पेपर होते रहते हैं ना, मतलब जैसे ये तो सीजन्स की तरह हैं। 2020 या 21 या 22 में शायद 4 अटेम्प्ट भी हुए थे। हर बार 4 दिन, मतलब हर बार 8 शिफ्ट, 8 पेपर हर बार, और ऐसे टोटल 4 बार 32 पेपर एक साल में। भाई साहब, नीट में 32 साल लग जाते हैं ऐसा होने में। एनीवेज, इफ n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिविजन। ठीक है बालकों, n मेन स्केल डिवीजन, n MSD कोइंसाइड करते हैं n+1 VSD से। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो 1 VSD निकाला करिए, हमेशा हमेशा 1 VSD निकालिए। तो ये होगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। बच्चों, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालना है। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैल्यू डालिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या आएगा बच्चों? लीस्ट काउंट आएगा यहां से 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। आइए, कह रहे हैं ना, व्हेन ईच सेंटीमीटर और मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? हर एक सेंटीमीटर को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1/5 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 mm आ जाएगा। तो 2 mm डिवाइडेड बाय n+1 लीस्ट काउंट रहेगी इस वर्नियर कैलिपर की। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल करेंगे बालकों। अगला सवाल 2022 जेई मेंस 29 जुलाई शिफ्ट 1 का है। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल है रुकिए, सवाल है बालकों, ट्रेवलिंग माइक, आप वो करते हैं ना ग्लास स्लैब वाला, कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास सेल विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, है ना, वो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला एक्सपेरिमेंट। वहां ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर भी वर्नियर कैलिपर्स लगा होता है। ठीक है, चलिए, अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। चलिए आ जाइए, 1 मेन स्केल डिवीजन उठा लीजिए यहां से। तो कितना है? 1/20 सेंटीमीटर। परफेक्ट बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। While its vernier scale has 50 divisions, वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है। ठीक है, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। चलिए हो गया बस। 25 VSD बराबर है 24 MSD के। ओके, तो 1 VSD क्या है? 1 VSD है 24/25 MSD। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। बिल्कुल सही है। कितना आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD? 1 MSD माइनस 24/25 MSD। यहां से लीस्ट काउंट क्या आएगा? 1/25 MSD। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। MSD क्या था?
1/25 और 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या करें 1/500 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें 1/5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। पॉइंट में 002 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। आ जाइए, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, (2022) जेई मेंस। ठीक है, 6 जुलाई। एक्चुअली अब आप कहेंगे सर एक ही साल के पेपर लाए हो, हर साल के लाते। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक साल में वर्नियर कैलिपर का हर एक में पूछा गया और हर एक में कोई डिफरेंट वैरायटी का सवाल पूछा गया, तो मैं रैंडमली सेलेक्ट करता हूं। ये ध्यान नहीं रखता कि हर साल का ही एक क्वेश्चन उठाऊं, हो सकता है हर साल में रिपीटेड आ जाए, हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही 2022 के होंगे, वे डिफरेंट ईयर के भी आ जाएंगे, बट 3 ये बढ़िया क्वेश्चन थे तो ये हमने उठा लिए। आइए, अब इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। चलिए कुछ तो मिला हमें। 10 VSD बराबर है 9 MSD के। चलिए सही है। उसके बाद when both the jaws of vernier calipers touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale, negative zero error है। अच्छा 1 VSD तो निकाल लीजिए यहां से। 1 VSD होगा 9/10 MSD और लीस्ट काउंट होने वाला है 1 MSD माइनस 1 VSD आ जाएगा बालकों, खट 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 1/10 मेन स्केल डिवीजन। यहां से तो लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने। जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में भाई, बिल्कुल है, जीरो एरर है। कितना जीरो एरर है भाई लोगों? वर्नियर कैलिपर का जीरो लेफ्ट पे लाई करता है तो जीरो एरर है, फोर्थ डिवीजन को इंसाइड करता है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर का जीरो एरर है। और भाई निगेटिव एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। चलिए फिर लीस्ट काउंट प्राप्त हो गया आपको यहां से, है ना। लीस्ट काउंट कितना आ गया 1/10 mm, मतलब 0.1 mm। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है। While measuring the diameter of spherical body, the body is held between the two jaws। सही बात है। It is observed that the zero of the vernier lies between 30 and 31 divisions of the main scale। तो भाई रीडिंग देखिए, टोटल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। एरर हमेशा सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या है? 30 mm। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आइए लिखा होगा कुछ। एंड द 6th वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग। 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 mm माइनस एरर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट तो 0.1 ही था, तो 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा आपका 31 mm आंसर है। तो ठीक है, सेंटीमीटर में तो 3.1, ओह 3.10 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आंसर है बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए हमने सवाल किए जिसमें जीरो एरर भी दे रखा है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर वाले सवाल को कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, आइए बच्चों, बहुत ही प्यारे सवाल है। एक और बात है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेई मेंस की जो मैंने पिछले लेक्चर डाला हुआ है जिसमें एरर्स के बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल डिस्कस किए हुए हैं, जेई मेंस के PYQs। उसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा उस वीडियो के बाद में कि सर मैं ऑलरेडी किसी ऐप पे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का भी, किसी ऐप पे प्रैक्टिस कर रहा हूं या किसी बुक से मैंने ऑलरेडी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, तो क्या इन क्वेश्चंस को दोबारा करना जरूरी है? तो एक टीचर को ना 20-20 साल हो जाते हैं। आप जितने भी वन शॉट लेक्चर देखते हैं ना बड़े बड़े धुरंधर टीचरों के, वो सब PPT बना के आते हैं। 80% चीजें लिखी होती हैं बोर्ड पे, कुछ तो 100% लिख लेते हैं, और नहीं तो 20% तो लिख ही लेते हैं कि कम से कम टॉपिक ना भूल जाए। बेटा एक बार जेई मेंस के PYQ करके अगर आपको एक ही बार में क्वेश्चन आ जाए ठीक से सब कुछ, तो फिर तो क्या ही कहने हैं। मैं इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को कलेक्ट करके लेके आ रहा हूं, तो आप अगर ये सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक तो फोमो दूर हो जाएगा कि आप जेई मेंस के PYQ नहीं कर रहे हैं या सारे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। दूसरा, आपने कर भी लिए हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि आज मुझे कितने याद हैं, तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई टीचर अगर कलेक्ट करके क्वेश्चन डालता है तो वो सोच के डालता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर है यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हैज अप। अब देखिए पिछले वाले में नेगेटिव जीरो एरर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव जीरो एरर ले लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है 0.2 mm का, बड़ा सिंपल है ना।
देखिए हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगी, और एक तो बहुत ही तगड़ा शो स्टॉपर है, आपको कराऊंगा अभी। 0 एरर है, प्लस 0.2 mm का, यार सही है बिल्कुल। If while taking a measurement it was noted that zero of the vernier scale lies between 8.5 and 8.6, तो 8.5 हो गई आपकी मेन स्केल रीडिंग, प्लस एंड वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट माइनस जो भी एरर है उसे माइनस किया जाता है हमेशा, ठीक है। लीस्ट काउंट दे रखा है आपको, तो 8.5 प्लस 6 इंटू 0.01 माइनस एरर कितना है, प्लस 0.02 सेंटीमीटर का एरर है, तो माइनस 0.02 सेंटीमीटर, सॉल्व करके आएगा मेरे बच्चों 8.54 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज नीट, ठीक है। देखिए नीट के पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जेई मेंस के पीवाईक्यू को तो कहना ही क्या है, क्यों? क्योंकि भाई एक तो मार्केट में 50-50 साल के जेई के प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, ठीक है। 50 साल 48 साल की जेई मेंस एंड एडवांस की पीवाईक्यू की किताब, 48 साल, और आप देख रहे हैं कि 2009-10 से तो 15 सालों से तो ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो बहुत सारे पेपर होते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं बच्चों को, जिन बच्चों को जेई मेंस और एडवांस पढ़ाता हूं, उनसे कहता हूं अगर कुछ नहीं हो रहा तो जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर 2 बार कर जाओ। भाई साहब फोड़ देते हैं जेई मेंस के पेपर को उसी के बेस पे। क्या बात करते हैं आप। आइए सवाल करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा 2021 जेई एडवांस्ड का सवाल है। जेई एडवांस, अब देखिए वर्नियर कैलिपर में कौन सा कैलकुलस इस्तेमाल होना है, तो क्या मेंस, क्या एडवांस और क्या नीट, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है बच्चों, है ना। आइए इसमें ना हमारे डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, तो ये ओरिजिनल से आंसर मैच नहीं होता, तो मैंने यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिया है 3.16। वो ओरिजिनल पेपर में ना कोई और डिवीजन मैच हो रहा था, हमने डायग्राम बनाया तो बेचारे टाइपिस्ट ने कोई और डिवीजन मैच करा दिया। कोई बात नहीं, आप लॉजिक समझ लीजिए, है ना। आइए तो ये 3.16 है यारो, है ना। फिर आप कहोगे सर का आंसर नहीं आया, सबने ऑप्शन चेंज कर दिया। हमें पहले से ही पता है कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, आ जाइए 0.1 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, परफेक्ट बात है। 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल, तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ओके। तो यहां से हमेशा VSD निकालते हैं। 1 VSD इज 9/10 MSD, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, सॉल्व करके आता है 1/10 MSD। MSD आपका कितना है बताओ बताओ, 1/10 इंटू 0.1, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट रहेगा। परफेक्ट है यार, ठीक है। यहां से हमारा इतना डेटा निकल गया है। द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स 2 जॉज। मतलब ये बता रहा है कि अभी जो है ना कोई ऑब्जेक्ट इसमें आपने फंसा नहीं रखा है पहले वाले पार्ट में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एरर है इसका मतलब। क्यों भैया? क्योंकि वर्नियर का 0, मेन स्केल का 0 कतई एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तब एक लाइन में नहीं आ रहे हैं बालकों, तो इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही थोड़ा फॉल्टी है, तो उसका फॉल्ट ढूंढते हैं, यानी एरर ढूंढते हैं बालकों, एरर, है ना। अब क्योंकि वर्नियर का 0 लेफ्ट में लाई करता है, तो ऐसे एरर को निगेटिव 0 एरर कहते हैं, ठीक है। तो आइए 0 एरर क्या है, तो निगेटिव है, क्योंकि वर्नियर का 0 लेफ्ट में लाई करता है, तो निगेटिव 0 एरर, ठीक है। कितना है? आइए वर्नियर का कोई डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच हो रहा है, वर्नियर को देखना होता है, 1 नहीं 2 3 4 5, तो 5वां डिवीजन, वर्नियर का 5वां डिवीजन है ना, मैच हो रहा है किसी भी मेन स्केल से, ठीक है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर शायद 6ठा डिवीजन हो रहा है, वो हमारे डायग्राम में 5वां मैच हो रहा है, तो मैंने उसी हिसाब से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए लीस्ट काउंट कितना है जी? ओके 0.01 है लीस्ट काउंट, तो माइनस 0.05 सेंटीमीटर हमारा 0 एरर रहेगा, नेगेटिव वाला। फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज, ठीक है। जबड़े में सॉलिड स्फीयर फंसा दिया आप, तो करेक्ट डायमीटर क्या है स्फीयर का? तो सुनिए सुनिए सुनिए, टोटल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग क्या है?
3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, हाँ सही है, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्नियर का कौन सा मैच होता है, तो वर्नियर का यहां तो पहला ही मैच हो गया बेटा, यहां तो पहला ही मैच हो गया मेन स्केल के किसी से भी, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 1, लीस्ट काउंट 0.01, एरर सदैव सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो यह आ जाएगा 3.16 सेंटीमीटर। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप ऑनलाइन ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढेंगे तो वहां पर डायग्राम के अंदर ये मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैच कराया, वहां पर 6th मैच हो रहा है, तो इसलिए वहां आंसर 3.17 आ रहा है। मैंने अपने डायग्राम के हिसाब से निकाला है, जो कि 3.16 आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, राइट, आइए देखिए, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, सुपर सुपर डुपर ब्यूटीफुल सवाल है, ये आज का शो स्टॉपर रहेगा। इसके बाद भी 4-5 क्वेश्चन है, बट उसमें से 2-1 तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा करने के लिए कि आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, एक जैसे क्वेश्चन होंगे। आपको ये आ गया तो वर्नियर कैलिपर में और कोई इससे ज्यादा मुश्किल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है ना। चलिए, तो ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब लीस्ट काउंट निगेटिव आ जाएगा, लीस्ट काउंट निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव लीस्ट काउंट ना हजम नहीं होता। कुछ लोग तो निगेटिव लीस्ट काउंट को भी सॉल्व करा देते हैं कि अगर निगेटिव आए लीस्ट काउंट तो आगे से नहीं पीछे से रीडिंग ले लीजिए, बट ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं आपको एक इसका आइडियली लॉजिकल तरीका बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखते रहिए, सुपर ब्यूटीफुल सवाल है, इससे ब्यूटीफुल सवाल मैंने वर्नियर कैलिपर में तो नहीं देखा। आइए, 2 वर्नियर कैलिपर्स हैं। There are 2 vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 divisions on the main scale. तो दोनों का जो मेन स्केल डिवीजन है, तो चलिए 2 कैलिपर है तो पहले दोनों की बात करते हैं। एक कैलिपर C1 है, वर्नियर कैलिपर C1, उसका एक मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइड टू 10 इक्वल डिवीजन। एक और वर्नियर कैलिपर C2 है, उसका भी 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर ही है। ओके, ठीक है। The vernier scale of one of the caliper C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division. ये तो वही है जो होता था, 10 VSD 9 MSD के बराबर है, 1 VSD 9/10 MSD है, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD है, जो कि आएगा आपका पॉइंट में 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है यार, वर्नियर कैलिपर C1 की बात हो रही है, ये वर्नियर कैलिपर C1 की बात हो रही है। ठीक है, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है, अदर कैलिपर C2 को बाद में देखेंगे। द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। आपको बताना है C1 की रीडिंग क्या है, पहले C1 की रीडिंग फिर C2 की रीडिंग। C1 की रीडिंग देखिए, तो 2 है, 2.1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.8 हो चुका है ना, तो 2.8 हो चुका है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, जीरो एरर नहीं था इसमें, बोलना चाहिए था कि जीरो एरर नहीं है, बोला होगा, कोई बात नहीं, अब नहीं बोला तो हम मान के चल रहे जीरो एरर नहीं है। 2.8 हो गया। अब देखिए वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच होता है, वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच होता है। तो पहला किसी से मैच नहीं हो रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7th डिवीजन मैच हो रहा है किसी भी मेन स्केल से। तो वर्नियर स्केल रीडिंग है 7, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्व करके क्या आया 2.87 सेंटीमीटर पर पहले कैलिपर्स की रीडिंग है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत देर से लपेट रहे हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। अभी अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें जो हमें ही लपेट देगा। तो 2.87 तो 3 ऑप्शंस के अंदर है, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि इतना आसान वाले पार्ट में तो डिफरेंट ऑप्शन नहीं देंगे, आखिर यही एडवांस का सवाल है ना। तो हल्के कच्चे खिलाड़ी नहीं होते, बड़े लोग होते हैं पेपर बनाने वाले, है ना। आइए बच्चों, अब आते हैं वर्नियर कैलिपर C2 पे। C2 ने तबाही कर रखी है, तबाही। C2, C1 को भूल जाइए, मैं C1 को जानता नहीं। द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। आइए, अगर आप उसी लॉजिक से करते हैं, उसी प्यार से जैसे करते आ रहे थे। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन तो आपको फिक्स पता ही है यार, कि दोनों कैलिपर में 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 सेंटीमीटर है। आइए, सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। सवाल कह रहा है कि 10 VSD बराबर है भाई साहब, ठीक है, 10 VSD बराबर है 11 MSD के, है ना।
10 VSD बराबर है 11 MSD के। ये कब से होने लग गया, ठीक है। तो 1 VSD बराबर है 11/10 MSD के। अच्छा, फिर यानी 1 VSD किसके बराबर है, 1 VSD बराबर है 11/10 मतलब 1.1 MSD के। यानी ये बराबर है 1.1 इंटू 0.1 करोगे तो 0.11 सेंटीमीटर के, है ना। सही बात है, 0.11 सेंटीमीटर के। तो भाई वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा आ रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन कम आ रहा है, तो लीस्ट काउंट होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट नेगेटिव आ रही है। लोग नेगेटिव लीस्ट काउंट को भी सॉल्व करा देते हैं, बट आज हम सीखते हैं कि एक्चुअली में नेगेटिव लीस्ट काउंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बेसिक लॉजिक से करना सीखेंगे इस सवाल को। आइए, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, अब लीस्ट काउंट तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव लीस्ट काउंट को कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। गंदी बात है नेगेटिव लीस्ट काउंट लिखना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आंसर निकालने के लिए कुछ भी बता देंगे, है ना। द रीडिंग्स ऑफ द 2 कैलिपर्स, अच्छा ठीक है, अब इसकी आपको रीडिंग बतानी है, कोई बात नहीं मैं बताऊंगा, रुकिए। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन स्केल रीडिंग तो वही है। C2 की रीडिंग, वर्नियर कैलिपर C2 की 2.8 तो ओके है हमारे लिए, 2.8 तो वही रहेगा। अब क्या करें, अब ना दिक्कत कहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिए। 2.8 तक मैं परफेक्ट हूं बिल्कुल, बस आज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 2.8 है ना। ये जो 2.8 के बाद ये जो हल्का सा आगे निकल गया ना, ये हल्का सा जो आगे निकल गया है, ये जो हल्का सा आगे निकल गया, ये तो दो लाल वाले डंडे हैं ना, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो ये हल्का सा डिस्टेंस निकल गया है, वो कैलकुलेट करना है हमें। यही तो, बस ये और पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा क्या है एक्चुअल रीडिंग। ये वाला डिस्टेंस, समझ गया ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस पता लग जाए तो यही तो रीडिंग है 2.8 प्लस दिस डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड ऑन द मेन स्केल। सही बात है। अब बस ये निकालना है आपको, तो सुनिए, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं हम, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा, वर्नियर में देखिए कौन सा मैच होता है, तो वर्नियर में 1 2 3 4 5 6 7वां मैच होता है। तो वर्नियर का 7वां, वर्नियर का 7th ना, वर्नियर का 7वां किसी से मैच होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेन स्केल के किसी से भी मैच हो रहा है। चलिए अब सुनिए, अब यहां से काउंट करिए जरा मेन स्केल को, ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। यहां से काउंट करिए मेन स्केल को, तो ये तो पहला डंडा ही है, इसको तो छोड़ दीजिए ना, इससे काउंट करना शुरू करा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से पूरा डिस्टेंस कितना है, 8 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, बताओ 0.1। तो ये दूरी कितनी है, 8 इंटू 0.1, यहां तक है, यहां तक है ना। देख लो आप ध्यान से, ठीक है बच्चों, थोड़ा तमीज से कर देता हूं। तो ये बच्चों यहां तक है 8 इंटू 0.1, और यहां से पूरी स्टार्ट होती है ये। ओके जी, ये दूरी 8 मेन स्केल डिवीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए वर्नियर को देखिए, यहां से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये दूरी कितनी है, ये है 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि कितने हैं 7 इंटू 0.11, यानी 0.77 सेंटीमीटर। और ये कितना था ऊपर वाला, 8 इंटू 0.1 0.8 सेंटीमीटर। अब इस चीज को ध्यान से देखिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये नीला वाला पार्ट कितना है 0.8, लाल वाला पार्ट कितना है 0.77। तो ये बचा हुआ जो डिफरेंस है वो क्या है, नीले वाले की लेंथ माइनस लाल वाली लेंथ, यानी 0.8 माइनस 0.77, यानी कितना है वो, यानी वो कितना एक्स्ट्रा है, वो है 0.8 माइनस में 0.77, कितना आ गया 2.8 प्लस 0.03 सेंटीमीटर, आंसर 2.83 सेंटीमीटर रहेगा। ब्यूटीफुल सवाल है बच्चों। वर्नियर कैलिपर के सवाल तो सारे ही ऐसे किए जा सकते हैं, दिक्कत क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। आइए, तो 2.87 2.83 ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। इसको कर डाला तो सब कर डाला, है ना। चलिए बेटा आप देखिए, और देखिए एक और ब्यूटीफुल सवाल लाया हूं आपके लिए, जेई 2013 जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। आइए सवाल क्या है देखिए, द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। बड़े अच्छा है यार। इट इज फाउंड दैट
द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15। इसका मतलब है मेन स्केल की रीडिंग तो 5.10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। एंड वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45। सुन लीजिए, अब 5.10 और 5.15 के बीच की रीडिंग की क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में हर एक मेन स्केल डिवीजन में 0.05 का अंतर होगा, इसका ये मतलब है ना। वन मेन स्केल, हम मेन स्केल डिवीजन को स्किप नहीं करते, 4 मेन स्केल के बीच में लाई कर ये कभी नहीं बोलते, 2 सक्सेसिव मेन स्केल डिवीजन के बीच में लाई कर रही है हमारी रीडिंग, ये बोला जाता है। तो ये यहां से देख के पता लग रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में एक मेन स्केल डिवीजन है। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, है ना, यहां से भी कुछ पता लग रहा है। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? वन वर्नियर स्केल डिवीजन है 2.45 डिवाइडेड बाय डिवीजन है उस पर 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर, है ना। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, परफेक्ट है। 5.10 आ चुका था। एंड 24th डिवीजन, 24 डिवीजन मेन स्केल के, है ना, इनटू लीस्ट काउंट 0.001 कितना आ गया? 5.1 प्लस 0.024, तो आंसर है 5.124 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं एडवांस का सवाल हमने कितने ही सफाई से और कितने प्यार से लपेट दिया। बी पार्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था क्वेश्चन में? देखिए हमने हर वैरायटी डिस्कस की, हर वैरायटी। एक में भाई साहब ऐसा कि लीस्ट काउंट निगेटिव आ गया, नेगेटिव लीस्ट काउंट, है ना, कितना अजीब लग रहा है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ये क्या हो गया जीवन में। एक में पॉजिटिव 0 एरर था, एक में नेगेटिव 0 एरर था। समझ रहे हैं ना बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक में लीस्ट काउंट निकालना था, एक में ये सोचना था कि अगर 2 डिवीजन के बीच में बोला है तो मेन स्केल डिवीजन कैसे पता लग सकता है। हर एक क्वेश्चन में वैरायटी है। आइए अगला सवाल लपेटते हैं बाल को। देखिए ये वाला सवाल आप खुद कर सकते हैं, क्विकली देख लीजिए कब का है, ये मेंस वेंस का ही होगा, ये कहाँ एडवांस से पूछेंगे। हाँ 2010 जेईई मेंस ही होगा, ये एडवांस नहीं होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, तो 1 मेन स्केल डिवीजन है इसका 1 mm, ठीक है, ओके। इट हैज 20 डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल विच, देखिए 20 VSD मैच होते हैं 16 MSD से, 16 MSD से, तो 5 VSD मैच होते हैं 4 MSD से, तो 1 VSD हो गया 4/5 MSD। लीस्ट काउंट निकालिए, लीस्ट काउंट आ गया 1 MSD माइनस 1 VSD। बच्चों बाल को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/5 MSD आ गया, है ना। और कितना था वो? 1 mm था, 1/5 mm कितना? 0.2 mm, 0.2 ना। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है, और इट हैज 20 डिविजन्स, 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 16 मेन स्केल डिविजन्स से मैच होता है फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट इज, तो 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारा 1 mm, ठीक है, ठीक है, और 1 VSD आ गया 4/5 MSD, ठीक है, और 1/5 mm 0.2 mm आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है हमारा, राइट। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों। इन अ वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन है 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 मेन, 10 VSD बच्चों 9 MSD के बराबर है, 10 VSD 9 MSD के बराबर है, तो 1 VSD क्या है? 9/10 MSD। बस लीस्ट काउंट चाहिए, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हो गया लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD, मानो या ना मानो यही सच है, तो 1/10 MSD, MSD क्या था बताओ बताओ बताओ? 1/10 इंटू 1/20 सेंटीमीटर, 10 की पावर में -2 mm है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/200 इंटू 10 की जो भी इंटू जो भी mm हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर -2 mm। परफेक्ट आंसर है बच्चों, 5 आंसर रहेगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है 2022।
आइए बाल को अगला सवाल देखते हैं। कब का सवाल है? 2022 जेईई मेन। द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 mm। तो एक मेन स्केल डिवीजन है 1 mm, सही है यार, ठीक है। उसके बाद 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9, 10 VSD बराबर है 9 MSD के, सही है। 1 VSD बराबर हो गया 9/10 MSD के, ये भी सही है। लीस्ट काउंट हो गया 1/10 MSD, आप जानते हैं कैसे आता है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो यानी 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 0.1 mm लीस्ट काउंट नहीं है। When the two jaws of the instrument touch each other, the zero of the vernier calipers lies to the right। जीरो एरर पॉजिटिव है, जीरो एरर है पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। फोर्थ डिवीजन 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.1, तो 0.4 mm का पॉजिटिव जीरो एरर है, सही है। When the spherical bob is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies between। तो मेन स्केल रीडिंग 4.1 है, सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो 6 इंटू 0.1, और जो जीरो एरर होता है उसे सबट्रैक्ट किया जाता है 0.4, है ना। तो क्या आ गया 4.12, ये 0.4 mm था हमारा, है ना। तो सेंटीमीटर में बेटा ये 0.04 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और वहां पे भी 4.1 सेंटीमीटर था, तो 6 इंटू 0.01 और माइनस 0.04, तो 4.12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे 10 की पावर -2 में लिखेंगे तो 412 आ जाएगा बेटा, ठीक है। परफेक्ट है आंसर, राइट। आइए देखिए बच्चों, जेईई एडवांस की खासियत ये है कि ये एक से ज्यादा चैप्टर मिला देते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा चैप्टर पे मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहां पर अब सवाल आता है 2018 जेईई एडवांस का, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर कैलिपर की शानदार मिक्सचर कर रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। एक स्टील वायर है जिसका डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, ये मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। तो देखिए एक स्टील वायर है और स्टील वायर का डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, परफेक्ट है। और 0.5 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर -3 मीटर आएगा। सॉल्व करके आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, परफेक्ट है बच्चों, है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का फिक्स होता है, 2 इंटू 10 की पावर 11 होता है, ओके। ये एक लोड कैरी कर रहा है जिसका मास m है। धागे की, स्टील वायर की अपनी लेंथ है 1 मीटर। अब कह रहे हैं वर्नियर स्केल है, मतलब उसके वर्नियर स्केल उसके साइड में कहीं लगा हुआ है। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है अटैच टू द एंड ऑफ दिस वायर, ठीक है। नेक्स्ट टू द स्टील वायर एक रेफरेंस वायर है टू विच अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर इज अटैच्ड। तो सुनिए, सबसे पहली बात, 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां से लीस्ट काउंट आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 - 1 अपॉन जो भी 9/10, तो 1/10 मेन स्केल डिवीजन, यह आएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन, जो कि लीस्ट काउंट आएगा यहां से 0.1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि है 0.1 mm, ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया है। चलिए परफेक्ट है। इनिशियली द जीरो ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, भाई जीरो एरर नहीं है। इफ द लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, तो सुनिए, स्टील वायर था, उसका कोई मास m था, पहले इन्होंने बिल्कुल कैलिब्रेट किया हुआ है, और मास बढ़ाया तो स्टील वायर एक्सटेंड हुआ। अब स्टील वायर कितना एक्सटेंड हुआ, बेसिकली यही बताना है। फिर उस एक्सटेंशन को वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन आएंगे उस एक्सटेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बताना है। आइए, फॉर्मूला क्या है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ ऊपर आ गया। अब चेंज इन लेंथ क्या आएगा, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है भाई लोगों।
चलिए फिर एक बार ये याद रखिएगा, लीस्ट काउंट 0.1 mm आ चुकी थी, है ना, याद रखिएगा लीस्ट काउंट 0.1 mm प्राप्त हो चुका था। आइए अब लपेटते हैं आगे। आगे की कहानी क्या है, डेल्टा एल बराबर है, फोर्स कितना है भाई, फोर्स है 1.2 इंटू जी है 10 और लेंथ है 1 मीटर, एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4 और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11। सही है बिल्कुल। 1.2 इंटू 10 हो गया 12, नीचे वाला 4 ले आइए ऊपर, ठीक है। चलिए नीचे वाला 4 और नीचे वाला 2 काट दीजिए तो बचा ऊपर 2, ठीक है। पाई की जगह 3.2, डायमीटर कितना भाई लोगों, 1/2 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर में 11, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बालकों, आगे क्या कहानी हो रही है, ध्यान दीजिए, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, चेंज इन लेंथ आ रहा है यहां से 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू कुछ रह गया था, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ कर दी है हमने, है ना। क्या गड़बड़ कर दी है कि ये 2 नहीं है ना, अभी 2 से 4 कट गया था ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला गया था और ये 2 ये नीचे वाला 4 ऊपर गया तो 4 से 2 काटा तो ऊपर 2 आ गया, है ना, परफेक्ट है यार। ये 10 की पावर 11 बचा है सिर्फ, ठीक है। ये क्या आ गया, 3.2 इंटू 1/4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर 11, 10 की पावर 5 हो जाएगा। आइए और लपेटते हैं, तो क्या आ जाएगा डेल्टा एल यहाँ पर अब 12 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 3.2 10 की पावर -5। सही है भाई, काटा पीटी करिए। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10, ये कितना आएगा जी, ये आएगा हमारा 8। सही है, इसको काटिए अब इधर से फिर से, ये 4 तो ये 5, ये 2 ये 1, ये 2 का 1 ये 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। उसके बाद 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इसको दुनिया 0.3 mm बोलेगी। और लीस्ट काउंट कितनी थी, 0.1 mm। तो एक्चुअली में वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग आएगी, ये किसके बराबर है 0.3 mm, एक्चुअली में 3 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर है। तो वर्नियर स्केल पे 3 डिवीजन दिखाई देंगे, वर्नियर स्केल पे 3 डिवीजन दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है। तो द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन इज 3 बालकों, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं अगला सवाल। 2003 AIEEE बच्चों, AIEEE की फुल फॉर्म थी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको बाद में जेई मेंस के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। और नीट 2025 के अंदर AIEEE जब होता था 2009-10 से पहले, उसके बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे, ठीक है। चलिए सवाल ये है n डिविजन ऑन दी मेन स्केल, तो n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब निकालना क्या है, लीस्ट काउंट ही तो निकालना होगा। अच्छा, ये एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो a के बराबर है, कोई बात नहीं, लीस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करके आया 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन a के बराबर है, तो लीस्ट काउंट आ गया यहां से a/n+1, ठीक है बच्चों। तो यहां से लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है a/n+1। आई होप आपको समझ आए। ये 12 सुपर ब्यूटीफुल सवाल थे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स पे। अगले लेक्चर में 8 स्क्रू गेज के जेई मेंस और एडवांस के शानदार पीवाईक्यू लेके आऊंगा। बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज 2 महीने से बंद पड़ी थी, उसे वापस लेके आया हूं। क्विकली आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूं। आप अगर जेई एस्पिरेंट हैं या नीट एस्पिरेंट हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर हम जेई वर्सेस नीट देखना चाहें तो देखिए, जेई के बच्चे का माइंडसेट है कि उसे जेई मेन के प्रीवियस ईयर करने हैं, बट जेई मेन के प्रीवियस ईयर जेई का बच्चा अगर 20 सालों के पेपर करता है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। 10 साल के पेपर करता है, बहुत अच्छी बात है। बट
नीट के बच्चे की अगर बात की जाए तो नीट के बच्चे को, एक तो मैं अब ये मानता हूं कि अंडरग्रेड लेवल पे नीट एक अच्छा पेपर हो चुका है, मुश्किल पेपर हो चुका है, डिपेंडिंग अपॉन, एक तो 2025 का डिफिकल्टी लेवल आप सब जानते हैं, जेईई मेंस लेवल था बिल्कुल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 25 लाख बच्चा देता है नीट। दूसरा, जेईई के पेपर 2 बार होता है साल में, आपका नीट में गलती सुधारने का मौका नहीं होता। वैसे भी इंजीनियर के पास गलती सुधारने का मौका होता है, मुझे लगता है डॉक्टर्स के पास गलती सुधारने का मौका नहीं होता, शायद इसीलिए हो रहा होगा। एक बार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हुए मैं, अगर मेरे से कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो क्या बोलूँगा, नया ले ले, क्या हो गया, नया ले ले, ख़राब हो गया तो नया ले ले भाई, मैं इंजीनियर हूँ, ख़राब हो गया, कंप्यूटर नया खरीद ले। बट आप लोग नहीं बोल सकते हैं डॉक्टर बनने के बाद, मेडिकल डॉक्टर नहीं बोल सकता ताऊ मर गए तो नए ताऊ ले आओ। चलिए बच्चों, इसी के साथ जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप नीट या जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप कम से कम जेईई मेन के 10 साल के पेपर करें। बट जेईई मेन के 10 साल के पेपर का मतलब हो गया 160 साल के पेपर, क्योंकि हर साल में कम से कम 16 बार पेपर होता है, 4 दिन लगातार 2 शिफ्ट में पेपर होता है और 2 बार ऐसा होता है, तो 16 पेपर होते हैं हर साल। 10 सालों के पेपर में भी 160 पेपर हो गए, किसी साल तो 32 पेपर भी हुए हैं कोविड वाले साल में। तो आप जेईई मेन के कम से कम 10 साल के पेपर करिए, और अगर आपसे 10 साल के पेपर नहीं हो रहे तो 5 साल के करिए, और अगर आपको लगता है कि 5 साल के पेपर तो कम रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगी, तो ये कर लीजिए जो मैं करा रहा हूँ। इनमें मैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के, उसमें 1-2 एडवांस के भी तड़का लगाने के लिए हो सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाता है। लास्ट वीडियो 2 महीने पहले डाली थी, उसमें वर्नियर कैलिपर्स कराया था, आज स्क्रू गेज करा रहा हूँ। अब वीडियो फ्रीक्वेंटली डालूंगा। अगली वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन में एक वेक्टर की, एक प्रोजेक्टाइल की, एक सर्कुलर मोशन की, एक रिलेटिव वेलोसिटी की। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है बच्चों हमारा 2020 जेईई मेंस, ये 20 में मेरे ख्याल से पेपर 4 बार हुआ होगा, वही पेपर है ये, या कोविड में डिले हो गया होगा। 3 सितंबर को पहली शिफ्ट का पेपर है 2020 जेईई मेंस का। देखिए, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, और कह रहे हैं इट शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज। मेरी बात सुनिए, पिच क्या है? पिच है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, राइट? पिच 0.1 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं बच्चों? 50। लीस्ट काउंट बताइए। लीस्ट काउंट होता है पिच, है ना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मैं ये बात जानता हूं कि कम से कम जेईई एस्पिरेंट्स का तो नहीं बोल सकता, बट नीट एस्पिरेंट्स के मन में बहुत फॉर्म हुआ है कि अगर आप जेईई मेन के प्रीवियस ईयर करेंगे तो जेईई मेन की प्रीवियस ईयर की किताब में कुछ 5000 क्वेश्चंस हैं, तो कैसे करेंगे? और अगर वो करेंगे तो फिर नीट के पीवाईक्यूज या कोई एमसीक्यू बुक्स, या हम जहां जिस कोचिंग में जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उनके मॉड्यूल, उसके बाद बायो भी कम से कम 10 बार रिवाइज करनी होती है, अंत में भूल जाते हैं, सारा इरेज हो जाता है 1 महीने के बाद। तो इसलिए बच्चों मैं आपके लिए सीरीज लाया हूं कि अगर आप जेईई मेन नहीं कर पाते हैं प्रीवियस ईयर तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आपका जेईई मेन का 90% पार्ट कवर अप हो जाएगा। मैं आज ही अपने कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स चैप्टर करा रहा था। उसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू बुक के अंदर 125 क्वेश्चन थे। मैंने उसमें सेलेक्ट किया तो मैंने देखा 25 क्वेश्चन ही निकल रहे थे जो डिफरेंट है, बाकी सब मोर और लेस वैल्यूज चेंज या रिपीटेड थे। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं जब कराऊंगा चैप्टर आपको तो वही 25 क्वेश्चन करा दूंगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए, पिच क्या है? 0.1 सेंटीमीटर बच्चों, डिवाइडेड बाय रहेगा 50। ओके, चलिए, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी आपकी? अब ये हो जाएगी आपकी 0.002 सेंटीमीटर। बच्चों, लीस्ट काउंट 0.002 सेंटीमीटर होने का क्या मतलब यहां से पता लगता है? तो इसका मतलब आप जो भी मेजरमेंट करेंगे ना, तो उसमें या तो एक मेजरमेंट होगी लेट्स से 112, फिर होगी लेट्स 114, फिर होगी 116, फिर होगी 118, क्योंकि आप 0.002 अगर लीस्ट काउंट है तो आप 0.001 मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। आप अगर ये देखा जाए तो 0.002 के बाद सीधे 0.004 आएगा। लीस्ट काउंट आपकी 0.002 है, तो लीस्ट काउंट से कम थोड़ी ना मेजर कर देंगे। तो जो अंत में ये 1 दे रखा है ना, ये 1 मेजर नहीं हो सकता, 5 मेजर नहीं हो सकता, 3 मेजर नहीं हो सकता, सीधे इवन नंबर ही मेजर होंगे, 2, 4, 6, 8। समझ गए आप? लीस्ट काउंट से छोटी मेजरमेंट नहीं की जा सकती किसी इंस्ट्रूमेंट से। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, है ना। तो ये लीस्ट काउंट का क्वेश्चन था बेसिकली, और बहुत आसान सवाल। आइए बच्चों, 2019 जेईई मेंस का सवाल करते हैं। 2019 जेईई मेंस 12 जनवरी पहली शिफ्ट का सवाल है। ये कोई लास्ट 5 साल के
ये लास्ट 10 साल के या लास्ट 20 साल के 2 साल के क्वेश्चन नहीं है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। लास्ट 15-20 सालों के अंदर मैंने वो कुछ 8-9 क्वेश्चन निकाल लिए जो डिफरेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिल रहा है बस। ये कोई स्पेसिफिकली लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 साल के क्वेश्चन उठाए नहीं है मैंने, है ना। हो सकता है कि 2-3 साल के लगातार आ जाएं, फिर अचानक से एक 2005 का आ जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आइए, द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज 1 mm है, तो ये पिच है, लीस्ट काउंट नहीं है। देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, मेन स्केल के लीस्ट काउंट को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये पिच है, पिच कितना है 1 mm, ठीक है। कह रहे कितने नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए मिनिमम सर्कुलर स्केल पे कि 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर मेजर कर पाए, यानी 5 माइक्रोमीटर सबसे छोटी लेंथ अगर हो तो कितने डिवीजन चाहिए होंगे हमें, है ना, ठीक है। तो हम 5 माइक्रोमीटर को लीस्ट काउंट ले लेते, क्योंकि लीस्ट काउंट से छोटी मेजरमेंट तो आप कर ही नहीं सकते। लीस्ट काउंट होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल बच्चों, है ना। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है हमारी? लीस्ट काउंट है 5 × 10⁻⁶, पिच है 10⁻³ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये उड़ गया यहां से, तो n आ गया बच्चों यहां से 1/5 × 10⁻³ ये आ जाएगा सॉल्व करके 200। तो कम से कम 200 डिविजन होने चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑप्शन बी हमारा यहां पर बालको करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 2019 जेईई मेंस का। सवाल क्या है देखिए, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm एंड 100 रिस्पेक्टिवली। बच्चों पिच क्या है? पिच है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है हमारे 100, ठीक बात है। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies below the reference line. जीरो नीचे है मतलब शुरू में 1 2 3 नंबर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव। अगर जीरो, देखिए याद रखिएगा, अगर जीरो लाइज बिलो तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, ठीक बात है। और अगर बोला जाए जीरो लाइज अबव रेफरेंस लाइन तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है, ठीक है बच्चों, राइट। मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा स्क्रू गेज का, बहुत तगड़ा डायग्राम होता है। तो यहां पर 3 डिवीजन बिलो दी रेफरेंस लाइन है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है आपका। जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो एरर को पॉजिटिव लिख दो बस, और क्या है। जीरो एरर है आपका 3 डिवीजन मतलब 3 × लीस्ट काउंट बच्चों, सही बात है। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल, अच्छा रुक जाइए पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं ना बच्चों। चलिए लीस्ट काउंट होता है बच्चों पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन बालकों सर्कुलर स्केल, ये लीस्ट काउंट होता है। पिच क्या है हमारी? पिच है बच्चों 0.5 mm और सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स हैं 100, ठीक है। 0.005 mm हमारा लीस्ट काउंट रहेगा। अच्छा ठीक बात है। चलिए अब क्या बोला गया है, देखिए लीस्ट काउंट लिख दूं यहां पर, हाँ लिख देता हूं 0.005 मिलीमीटर बच्चों, सही है। चलिए अब क्या करें, अब कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं बालकों कि आपने कोई चीज मेजर करी, उसका मेन स्केल रीडिंग आई 5.5 mm। देखिए टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और एरर हमेशा सबट्रैक्ट होता है बच्चों, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों? 5.5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 48, एरर 3 डिवीजन का था तो -3, और यहां मैंने लीस्ट काउंट कर लिया, ठीक है। ये तो 5.5 तो मिलीमीटर में ही था ना, चलिए भाई बिल्कुल सही है। अब क्या करें, 5.5 mm, हाँ, प्लस ठीक है राइट। आइए 45 इंटू लीस्ट काउंट क्या है, 5/1000 कर दूं, चलिए कर देता हूं 5/1000 mm, तो हो जाएगा 225, हाँ सही बात है 225 हो जाएगा ना, 225/1000 0.225। अच्छा तो ये ऐड करके क्या बनेगा बच्चों, आंसर यहां लिख दूं 5.725 मिलीमीटर हमारा आंसर रहेगा। 5.725
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा एरर कैसे निकालना है, अगर जीरो लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन तो पॉजिटिव जीरो एरर है, और जीरो लाइज अबव द रेफरेंस लाइन तो नेगेटिव जीरो एरर है, और एरर हमेशा सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, आइए 2011 आईआईटी का सवाल है बच्चों। आइए देखते हैं 2011 पे आ गए हैं। 2011 का एक लाजवाब सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटर्मिन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। द डायामीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड, ठीक है, यूजिंग अ स्क्रू गेज। इसकी पिच है, डेटा लिखते जाइए भाई। पिच कितनी है बच्चों? पिच है 0.5 मिलीमीटर, सही बात है। एंड देयर आर 50 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं बच्चों? 50 हैं। परफेक्ट है यार, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 है। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिविजन। एरर तो बोला नहीं है, तो चलिए डायमीटर तो निकल आएगा। डायमीटर क्या होगा बच्चों? डायमीटर को डी लिख दूं, डी लिख देता हूं। क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये भी ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है? 2.5 mm है बालकों, 2.5 mm, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 20 डिविजन से इंटू लीस्ट काउंट तो करना पड़ेगा ना। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है बच्चों पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है आपका? पिच है बच्चों 0.5, नंबर ऑफ डिविजन्स 50, सही है। तो 1/100 आ रहा है ना, तो 0.01 mm ले लेता हूं। परफेक्ट है यार, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां से डायमीटर क्या आता है? 2.5 प्लस 20 इंटू 0.01, ठीक है, 20 है भाई, 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.7 मिलीमीटर, सही है ना बच्चों? 0.2, हाँ 2.7 मिलीमीटर ना डायामीटर आ गया है। तो डायामीटर जो है उस बॉल का वो है 2.7 मिलीमीटर। ये समहाउ मैंने कैलकुलेट कर दिया है बच्चों स्क्रू गेज के फॉर्मूले से, ठीक है। अब कुछ और पूछा गया, इसमें एरर भी मिला दिया गया है भाई, एरर भी मिला दिया गया है। चलिए क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं अगर मास के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, मतलब परसेंटेज एरर है, ऐसे एक्चुअली रिलेटिव तो नहीं है, 2% है, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या होगा? तो भाई 2 से कम तो आंसर हो नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो, एरर कभी कम हो रहा है क्या? है ये कहां से आ गया ऑप्शन? चलो बाकी तो निकालना ही पड़ेगा। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई, रेडियस की जगह डायामीटर अपॉन 2 क्यूब हो गया, ठीक है। अब अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए ना डायरेक्टली यार, डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? मास की पावर 1, डायमीटर की पावर -3। बाकी कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट गए तेल लेने बच्चों। तो डेंसिटी में जो एरर है वो क्या होगा? डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। मास में परसेंटेज एरर बाल को डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। आपको पता है ये बात कि एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही। चलिए अच्छा 2.7 mm था ना डायमीटर। अच्छा डायमीटर में एरर कितना हो सकता है? एरर कितना हो सकता है? एरर उतना होता है जितनी लीस्ट काउंट होती है ना। अब लीस्ट काउंट कितनी थी? लीस्ट काउंट कितनी थी? लीस्ट काउंट थी 0.5 डिवाइडेड बाय 50.01 mm, है ना। लीस्ट काउंट थी 0.01, सही बात है ना। 0.5 बाय 50 करेंगे तो 1/100 mm आएगा। 0.01 mm लीस्ट काउंट थी, सही है बच्चों। चलिए अब सुनिए, अब मुद्दा क्या है यहां पर? अगर हमें देखना है तो मास में परसेंटेज एरर तो 2% क्वेश्चन का पार्ट है। 3 टाइम्स डेल्टा डी कितना है? 0.01, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आएगा? 2 प्लस 3 बाय 2.7, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1% हो जाएगा। तो 2 प्लस 1.1 कितना आएगा बच्चों? 3.1% आंसर रहेगा। क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, एरर और स्क्रू गेज दोनों को मिला दिया गया, और इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किसी भी मेजरमेंट में जो एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है, वही एरर होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब मेजरमेंट में लीस्ट काउंट होता है। तो आंसर आ चुका था सी ऑप्शन, आप जानते हैं। आइए 2006, मैंने आपको बोला था ना रैंडमली मैंने क्वेश्चन लिए हैं
और कोशिश करिए कि हर वैरायटी के क्वेश्चन ले ली जाएं। इससे पहले वाली वीडियो वर्नियर कैलिपर्स में तो और भी लाजवाब क्वेश्चन थे। एक स्पेसिफिक वैरायटी का क्वेश्चन कराया था मैंने एडवांस का, उसमें कि जिसमें वर्नियर स्केल में ज्यादा डिवीजन थे और मेन स्केल डिवीजन के कम, मेन स्केल के कम डिवीजन से मैच हो रहा था, उल्टा फॉर्मेट जो था, है ना। नहीं, वर्नियर में कुछ ऐसा कुछ था जैसे ये होता है ना कि 9 MSD 10 VSD से मैच हो रहा है, तो इसमें उल्टा फॉर्मेट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप देखिएगा, ठीक है। सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स, पिच है 0.5 mm, लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट क्या है? पिच कितनी? 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50, लीस्ट काउंट कितना हो गया? लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। हाँ सही है। फाइंड द डायामीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डायामीटर निकालना है। मेन स्केल रीडिंग 2 mm है। अच्छा, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? एरर बोला नहीं है तो हम लेंगे नहीं। सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 है डायग्राम के अंदर, डायग्राम गिवन था बेटा, है ना। तो देखिए क्या आएगा, तो टोटल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग जो भी है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और अगर नंबर में डिवीजन में गिवन है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो मेन स्केल में जो भी वैल्यू थी वो तो 2 mm ही है। सर्कुलर स्केल में डिवीजन दे रखा है, कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल के अंदर? कितने डिवीजन है बच्चों? 25। अच्छा, डायग्राम में लेने थे। लीस्ट काउंट कितना था? बाय 100 था ना, 1/100, सही बात है। कितना आ गया बच्चों? 2.25 mm आंसर रहेगा। सिंपल सवाल था, डायग्राम दिखना आना चाहिए आपको। इसमें ना ये थोड़ा बेटर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि 2 बार केसेस बना दिए। एक केस बना दिया कि जब जॉज क्लोज्ड है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, तो उसने एरर आइडेंटिफाई करिए पहले, फिर दूसरा दे देंगे कि ऑब्जेक्ट डालने के बाद ऐसा दिखाई दिया, तो अब आप बताइए कि क्या मेजरमेंट है, ठीक है। तो वैसे भी यार 2 mm मेन स्केल रीडिंग थी, तो 1.2 1.25 कहां से आ जाता, है ना। 2.25 ही आंसर आया हमारा। दो 2022 जेई मेंस 25 जून का क्वेश्चन है, देखिए। चलिए, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी यूज्ड 2 स्क्रू गेज ऑफ इक्वल पिच एंड 100 सर्कुलर डिविजन्स, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं, उन्होंने 2 स्क्रू गेज इस्तेमाल किए, दोनों स्क्रू गेज में बालकों पिच इक्वल थी और डिविजन्स भी सेम थे। अच्छा, तो लीस्ट काउंट इक्वल थी, तो इक्वल लीस्ट काउंट है ना, इक्वल लीस्ट काउंट थी दोनों की, ठीक है। वो गिवन है कि पिच 0.1 सेंटीमीटर थे, तो लीस्ट काउंट आप निकालना चाहो तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 आ गई। बहुत बढ़िया करा है तो हमने। टू मेजर द रेडियस ऑफ अ गिवन वायर, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेडियस 0.322 सेंटीमीटर थी। तो एक्चुअल रेडियस आई 0.322 सेंटीमीटर। एक्चुअल रेडियस किसी वायर की थी 0.322 सेंटीमीटर, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग्स ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी इज। अच्छा, तो एक्चुअली में ये जो 0.322 दे रखा है उसकी तो फिलहाल हमें जरूरत लग नहीं रही है। इन्होंने बोला है जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग्स हैं उनमें जो फाइनल, जो जब इन्होंने स्क्रू गेज के अंदर वायर फंसा दिया होगा ना बच्चों, तो वायर फंसाने के बाद में सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, वो दोनों का जो भी फाइनल आ रहा होगा उसमें कितना अंतर होगा, ये पूछ रहे हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर वो एरर करेक्शन कर देंगे तो वही आना चाहिए जो आना चाहिए, है ना, ये नहीं पूछ रहे हैं। तो सर्कुलर स्केल में सुनिए भाई, इसमें क्या है, इसमें आपका नंबर 5 पे आ रहा है, तो +5 डिवीजन एरर है इसमें। और ये कितना है, ये जब ये 92 है तो यहां पर कितना है, 8 डिवीजन पीछे है, नेगेटिव एरर है ना बच्चों। 0, अच्छा देखो बोला है फिगर शोज द पोजीशन ऑफ रेफरेंस 0 व्हेन जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर क्लोज। जब आपने उसमें वायर नहीं फंसाया है तो एक स्टूडेंट का स्क्रू गेज ऐसा था और एक का ऐसा था। अब वायर फंसाने के बाद में क्योंकि दोनों में एरर अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से दोनों की जो सर्कुलर रीडिंग होगी, अरे मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ डिवीजन जो दिखाएगा ना सर्कुलर स्केल पे वो अलग दिखाएगा, टोटल आंसर में अंतर नहीं आना चाहिए, है ना, अगर वो एरर एडजस्टमेंट कर देते हैं तो कह रहे कितना एरर आएगा, तो भाई सुन लो, एक 5 पीछे, ये लो रियल नंबर लाइन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 है ना, -8, और 1 2 3 4 5, कितना अंतर है दोनों में, 13 डिवीजन का अंतर है भाई लोगों, 13 डिविजन्स का अंतर है, 13 डिवीजन का अंतर आएगा। और अगर आपको लीस्ट काउंट में देखना है तो 13 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कर लो, अगर आपको वैल्यू में देखना है mm सेंटीमीटर में तो 13 इंटू लीस्ट काउंट कर लो, सिंपल भाई। एक 8 पीछे, एक 5 आगे, 13 का ही तो अंतर है, समझ गए आप मैं क्या बोलता हूं, है ना, सही बात है ना। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। 2004, मैंने बोला था आपको
कि हमने रैंडमली सेलेक्ट किया ना बालको क्वेश्चन, तो रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करने में यही होता है, ठीक है। कभी कुछ भी मिलेगा बट वैरायटी सारी कवर्ड है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। अच्छा, पिच कितना है बालको, पिच है स्क्रू गेज का 1 mm, ओके। एंड देयर आर 100 डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल पे 100 है बालको, ठीक है। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर द लीनियर स्केल रीड्स 1 mm एंड 47 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। कोई जीरो एरर नहीं दिया। चलिए तो डायमीटर नाप दीजिए। पहले लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। फॉर्मूला लिख देता हूं यार, पिच डिवाइडेड बाय बच्चों नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो क्या होगा, पिच 1 mm डिवाइडेड बाय 100। तो पिच क्या है बच्चों, पिच आया 0.01 mm। ओके, परफेक्ट है ना बच्चों। अब डायामीटर क्या है, मेन स्केल रीडिंग 1 mm है और सर्कुलर स्केल पे 47 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। क्या है बताइए, 1.47 mm हमारा डायामीटर आ चुका है, ठीक है बच्चों, सही है। वायर की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है, वायर है उसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो भाई, तो 0.147 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से डिवाइड किया, सही बात है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वायर विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बच्चों, स्क्रू गेज के अंदर पहले एरर्स मिला दिया था, स्क्रू गेज के अंदर अब सिग्निफिकेंट फिगर मिला दी, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं। कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का 2πRL होता है, 2r को ही डायामीटर बोला जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई इंटू डायामीटर इंटू लेंथ। बस अब मल्टीप्लीकेशन खेलना है हमें। आइए देखते हैं, है ना। तो पाई 3.14 है बच्चों, पाई है आपका 3.14, डायामीटर कितना है आपका 0.147 और लेंथ है आपकी 5.6, ठीक है बच्चों। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मैं थोड़ी मेहनत कम कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए 2.58 समथिंग आ जाता है, तो फिर इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा आप। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, देखना चाहे तो क्या आएगा, देखिए 15 इंटू 0.15, हाँ सही बात है, 2.58 समथिंग आता है बच्चों। उसको राउंड ऑफ करके आप 2.6 लिख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशंस, है ना। मैं तो ऐसे ही रैंडम लिख दिया है आंसर, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, इसमें 2, तो आंसर के अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए बच्चों। मैंने ऐसे ही लिख दिया आंसर, मुझे धुंधला धुंधला याद था, प्लीज मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल। चलिए 2014 जेईई मेंस का सवाल है बच्चों। ये हमारा स्क्रू गेज का आखिरी सवाल रहेगा। एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं क्या है सवाल। अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ द रॉड एंड रोट एज 3.50 सेंटीमीटर। भैया एक लड़के ने लेंथ मेजर करी 3.50 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। क्या बात कर रहे हो, अगर उसने लेंथ लिखी है सेकंड डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, तो भाई का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिजिट अनसर्टेन है। लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है, तो ये वाला लीस्ट, और 1 यूनिट का ही एरर होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम एरर होता है, ठीक है। तो 3.50 प्लस माइनस 0.01, तो एक बात क्लियर हो गई है कि जो लीस्ट काउंट है ना भाई के इंस्ट्रूमेंट का वो 0.01 सेंटीमीटर है, जिसको आप 0.1 मिलीमीटर कहते हैं। अब चारों ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से केस में लीस्ट काउंट 0.1 mm आ रहा है। जिस भी केस में लीस्ट काउंट 0.1 mm रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। आइए बालकों, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, तो ये आंसर नहीं है। चलिए स्क्रू गेज, अभी बी पार्ट देखेंगे। स्क्रू गेज हैविंग, अभी स्क्रू गेज खेला है तो स्क्रू गेज देखते हैं। स्क्रू गेज हैविंग 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच 1 mm। नहीं, इसका लीस्ट काउंट 1/100 mm हो गया, 0.01 mm, जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको 0.1 mm चाहिए, ये भी नहीं है। स्क्रू गेज जिसमें 50 डिविजन्स हैं और पिच 1 mm है, बिल्कुल नहीं। 1/50 क्या आएगा 0.02 mm, नहीं जी नहीं, ये भी नहीं चाहिए आपको। तो फिर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। एक वर्नियर कैलिपर जिसमें 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के, आइए वर्नियर वाला क्वेश्चन करते हैं। 10 VSD 9 MSD से मैच हो रहे हैं ना, तो 1 VSD क्या है 9/10 MSD। अच्छा फिर और क्या बोल रहे हैं, मेन स्केल है 10 डिविजन इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन हैं, तो इसका मतलब
वन मेन स्केल डिवीजन है 1/10 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर पार्ट में 10 डिवीजन है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है। ओके ओके ठीक है, तो कितना आ गया 9/10 इंटू 1 mm है ना, यानी 0.9 mm आ गया एक VSD। लीस्ट काउंट क्या होता है भाई? लीस्ट काउंट होता है बच्चों 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। 1 MSD है 1 mm माइनस का 0.9 mm, आंसर आ गया 0.1 mm। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था, आंसर बी ऑप्शन रहेगा बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरे चैप्टर में अराउंड 40 क्वेश्चन हमने ढूंढे, कैलकुलस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ, सब कुछ मिला मिलू के 40 PYQ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिपीटेड, सबसे काम के, और इस टाइप के काफी सारे रिपीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।